मैथ्स में हमें क्या करना पड़ता है, दिख तो रहा है बट उसके बाद भी क्या करना पड़ता है, प्रूफ करके बताना पड़ता है कि ये ट्राइंगल है और ये सर्कल है, टैक्सी फेयर मतलब टैक्सी का किराया। आगे जाते जाते ये और उल्टा पीछे आ गया। अगला वाला नंबर इस पर्टिकुलर लिस्ट में क्या है, तो हमें पता है अगला वाला जो नंबर होगा वो क्या होगा, 9 होगा। वास्तव में क्या करना चाहता हूं, एक अकाउंट खुलवाना चाहता हूं, आप मेरे को एक अकाउंट खोल के दो। तो मैडम बोली चलिए भाई साहब आपका अकाउंट खोल देते हैं। कि अगर हम बात करें उन पर्टिकुलर नंबर को भी देखा जाए, वो एक ऐसे लिस्ट ऑफ नंबर रहते हैं जो कि डिफाइनेड पैटर्न में आगे बढ़ सकते हैं, या पीछे इसकी गाड़ी या तो आगे चली जाएगी या तो कहां जाएगी, पीछे आ जाएगी। यहाँ पर 5-5 नंबर आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ने का केस है, मतलब हम नेगेटिव से किस तरफ की ओर आ रहे हैं, पॉजिटिव वाले नंबर की तरफ आए तो 5 पे पहला होकर बैठ गया। बट अगर हम बात करें दूसरा वाला जो होगा वो कितने पे बैठेगा, 10 पे बैठेगा। बोलेगा मैं तो 10 पे हूं, तीसरा वाला जा रहा है 275 के बाद 276 ना आकर 280 डायरेक्ट आ गया। कभी भी ऐसा हो सकता है क्या, नहीं। तो कभी आपने मूवी थिएटर जाकर अपनी सीट ढूंढने के बारे में सोचा है, या क्रिकेट स्टेडियम में जाके आपकी सीट कहां पर है इसके बारे में सोचा है? किस तरीके से वो सारे लोग अलग अलग सीट को प्लान करते हैं। डी वाली रो में भी 1 नंबर की सीट है, बी वाली रो में भी 1 नंबर की सीट है, और 1 लाख वाला जो अहमदाबाद का स्टेडियम है वहां पर भी अलग अलग रोज रहती है। सभी के अंदर सीट नंबर 1, सीट नंबर 2, सीट नंबर 3 होती है। ये सारी चीजें आती कहां से है, और अगर हम बात करें हमें कैसे पता लगता है हमारी सीट कहां पर है, तो आज मैं आपका ये डाउट क्लियर करने आ गया हूं एक नई वीडियो के साथ, जिसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये रहने वाला है हमारा चैप्टर नंबर 5 मैथ्स की बुक का, और हम इसे 3 अलग अलग वीडियोस में कंप्लीट करेंगे। ये रहने वाला है वीडियो का पार्ट नंबर 1, जिसमें हम इंट्रोडक्शन देखेंगे और साथ में ये देखेंगे कि एपी हम किन सीक्वेंस को कह सकते हैं और एपी होता क्या है, उसके अंदर फर्स्ट टर्म क्या है, लास्ट टर्म क्या है, डिफरेंस क्या है, इसके बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। जो नेक्स्ट वाली वीडियो रहने वाली है उसमें हम nth टर्म के बारे में पढ़ेंगे, और जो इस पर्टिकुलर चैप्टर का फाइनल पार्ट यानी वीडियो नंबर 3 रहने वाला है उसमें हम सम ऑफ n टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। तो मेरा नाम है अमन और आप देखना शुरू कर चुके हैं एपी की ये पर्टिकुलर फर्स्ट वीडियो। चलो बगैर किसी देरी के कर लेते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। अब बात आती है कि एपी क्या है। एपी के बारे में अगर हमसे कोई पूछे तो एपी बेसिकली क्या है, लिस्ट ऑफ नंबर। एपी क्या है आपका, लिस्ट ऑफ नंबर। क्या कह रहे हैं भैया आप कि वहां पर हम नोटिस करते हैं अलग अलग नंबर रहते हैं, उनकी पूरी की पूरी क्या रहती है, एक लिस्ट रहती है। अभी हम फर्स्ट लिस्ट देखते हैं। पहला वाला जो नंबर है ये हमारा क्या है, 1। एज यूजुअल जो 1 नंबर रहता है वो सबसे आगे रहता है, और इस लिस्ट में भी जो हमारी शुरुआत हुई है वो किस नंबर से हुई है, 1 नंबर से हुई है। और मैं होप करके चल रहा हूं कि आप भी एग्जाम में 1 नंबर वाली पोजीशन को लेकर आएंगे। 1 के बाद अगला जो नंबर आ गया वो क्या आ गया, हमारा 3 आ गया। 3 के बाद अगला वाला जो नंबर है ये क्या आ गया, 5 आ गया। 5 के बाद क्या आ गया, 7 आ गया। एक कॉमन चीज हम यहां पर नोटिस कर रहे हैं, 1 के बाद 3 आया, 3 के बाद 5 आया, 5 के बाद 7 आया। इसका मतलब है कि अगर हमसे कोई पूछ ले अगला वाला नंबर इस पर्टिकुलर लिस्ट में क्या है, तो हमें पता है अगला वाला जो नंबर होगा वो क्या होगा, 9 होगा। अब मैं कैसे बोल रहा हूं कि अगला वाला जो नंबर है 9 है, तो उसका कारण है कि हमने देखा कि जो नंबर है वो एक एक से बढ़ रहा है। एक एक से बढ़ रहा है का मतलब है भैया एक के बाद एक की जंप लेकर वो 3 पर आया, 3 से एक और जंप लेकर वो 5 पे आया, 5 से एक और जंप लेकर 9 पे आया। तो अगर हम नेक्स्ट नंबर गैस करें तो नेक्स्ट वाला नंबर क्या है, हमारा 9 है। क्या है हमारा नंबर, 9 है। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि जो नंबर है 9 के बाद 11 आ गया, 11 के बाद 13 आ गया, 13 के बाद क्या आ गया, 15 आ गया। इसी तरीके से ये लिस्ट ऑफ नंबर कंटिन्यू हो सकती है। तो हमने देखा ये एक लिस्ट ऑफ नंबर है। ये क्या है, हमारा एक लिस्ट ऑफ नंबर है। पहला 1 था तो अगला 3 हुआ, 3 के बाद 5 हुआ, 5 के बाद 7 हुआ, 7 के बाद 9 हुआ। इस तरीके से ये क्या कर रहा है, एक एक नंबर की जंप लेकर अपने आप को आगे बढ़ा रहा है। अगर ऐसी हम सेकंड वाली लिस्ट देखें, -45, -45 के बाद क्या आया, -40, मतलब ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ बढ़ रहा है। -40 के बाद अगला गैस करो क्या होगा, -35, -35 के बाद अगला क्या होगा, -30, -30 के बाद अगला नंबर तो हम ऐसे ही गैस कर सकते हैं कि जब यहां पर 5-5 नंबर आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ने का केस है, मतलब हम नेगेटिव से किस तरफ की ओर आ रहे हैं, पॉजिटिव वाले नंबर की तरफ आ रहे हैं। तो क्लियर कट हमें पता है अगला वाला नंबर कौन सा होगा, हमारा -25। यानी हम यहां पर एक्सपर्ट बन चुके हैं, और आप सब कॉपी पेन लेकर बैठिएगा। आपको क्या करना है, इस एपी को ऐसे पढ़ना है कि इसमें आपका जितने भी क्वेश्चन आए आप उसको 100 कर आए और पूरे के पूरे मार्क्स लेकर आए। -25 के बाद अगला वाला जो नंबर है वो क्या है, -20। और अगर आपसे कोई पूछ ले इसके बाद वाला नंबर क्या है, तो आप बता देंगे वो है -15। क्या है वो नंबर, -15। इसका मतलब है भैया कि जो लिस्ट ऑफ नंबर रहती है एपी के अंदर,
वो बहुत ज्यादा लॉजिकल रहती है। अगर हम अपना थोड़ा सा भी दिमाग लगा दे, बिल्कुल थोड़ा सा, बिल्कुल इतू सा दिमाग भी लगा दे, तो हम क्या कर सकते हैं, अगले वाले नंबर तक पहुंच सकते हैं। और फिर इसमें नेक्स्ट नंबर क्या आ गया, -10। वैसे ही अगर हम थर्ड वाली लिस्ट पर चले जाएं, पहला नंबर क्या आ गया, 7 आ गया, पहला 7 आया, दूसरा क्या आ गया, 11 आ गया, तीसरा 20 आ गया। अब यहां पर हमारे मन में आया डाउट कि ये जो नंबर है पहले 7 से जंप करके 4 नंबर आगे गया 11 पे, बट जैसे ये 11 के बाद अगले वाले नंबर पे आया, अगला वाला नंबर क्या है, 20। जैसे हम 20 को देख रहे हैं वैसे ही हमें दिख रहा है कि ये जो नंबर है ये एक साथ तो नहीं चल रहा है। पहली बार में इसने 4 का जंप लिया, बट अगली बार में इसने कितने का जंप ले लिया, 9 का जंप ले लिया। तो इसे तो मैं लिस्ट ऑफ नंबर नहीं कह सकता। क्यों नहीं कह सकता, क्योंकि यहां पर जो नंबर है वो अगला वाला नंबर आ तो रहा है, बट उनके बीच में जो डिफरेंस है, किसका डिफरेंस है, नंबर्स का, वो एक जैसा नहीं है। क्या यहां पर डिफरेंस एक जैसा, देखो +20 से ये -1 पर आ गया, मतलब आगे जाते जाते ये और उल्टा पीछे आ गया। तो इन पर्टिकुलर नंबर में हम अगले वाले नंबर को गैस नहीं कर सकते। केवल और केवल हम उन नंबर में अगले वाले नंबर को गैस कर सकते हैं जो कि क्या रहता है, एक प्रॉपर सीक्वेंस रहता है, या हम बात करें डिफाइनाइट पैटर्न में अपने आप को क्या करता है, आगे बढ़ाता है। अगर कोई नंबर अपने आप को डिफाइनाइट पैटर्न में आगे नहीं बढ़ा रहा है तो हम कभी भी अगला वाला जो नंबर है उसे गैस नहीं कर सकते। हमें पता ही नहीं चलेगा कि अगला वाला नंबर क्या है, जिस वजह से यहां पर अगर हम बात करें, हम बता सकते हैं पहले वाले जो 2 लिस्ट ऑफ नंबर थे, इनके अंदर जो नंबर बढ़ रहा था वो डिफाइनाइट पैटर्न से बढ़ रहा था। इसका मतलब है नंबर अगले वाले जो थे वो वैसे ही आने थे जितना क्या पीछे वाले में डिफरेंस था। बट यहां पर अगर हम बात करें, इसके अंदर ऐसा कोई भी रोल नहीं आया। तो ऐसे नंबर या ऐसे लिस्ट ऑफ नंबर जिसमें नंबर क्या करते हैं, डिफाइनाइट पैटर्न से आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब है भैया 5 बन जा के बाद 5 2 10 आएगा, 5 3 15 आएगा। उसी तरीके से जो सीक्वेंस रहता है उसके अंदर जो नंबर रहते हैं वो एक डिफाइनाइट पैटर्न से आगे बढ़ते हैं। कभी सोचा कि 5 के टेबल में 5 3 15 और 5 4 20 ही क्यों आता है, 5 5 से ही वो नंबर आगे क्यों बढ़ता है? क्योंकि अगर हम बात करें उन पर्टिकुलर नंबर को भी देखा जाए, वो एक ऐसे लिस्ट ऑफ नंबर रहते हैं जो कि डिफाइनाइट पैटर्न में आगे बढ़ सकते हैं या पीछे की ओर आ सकते हैं। कभी भी हम ये नोटिस नहीं करते हैं कि 5 2 10 के बाद 5 3 12 हो गया, 5 3 हमेशा 15 रहने वाला है। तो हम नोटिस करते हैं वो भी क्या है, एक प्रॉपर सीक्वेंस है। क्या है वो, एक प्रॉपर सीक्वेंस है। अब बात आती है, बार बार हम सीक्वेंस कह रहे हैं, तो ये सीक्वेंस क्या है? इट इज अ लिस्ट ऑफ नंबर। सीक्वेंस क्या है? लिस्ट ऑफ नंबर है। जैसे आपने देखा होगा कि जब टॉपर्स की लिस्ट आती है, आपके स्कूल में देखा होगा आपने, आपकी क्लास में देखा होगा कि जब बच्चों की लिस्ट आती है, आपके पीटीएम में दिखता है 1 नंबर पे ये बच्चा है, 2nd नंबर पे ये बच्चा है, 3rd नंबर पे ये बच्चा है। तो आप देखना उनके जो नंबर है वो क्या होते जाते हैं, घटते जाते हैं। क्या होते जाते हैं? घटते जाते हैं। पेपर में देखना मार्किंग स्कीम, पहले वाले जो क्वेश्चन रहते हैं वो 1 नंबर के, दूसरे वाले 2 नंबर के, तीसरे वाले 3 नंबर के, फिर 4 नंबर के। मतलब वहां पर भी एक प्रॉपर सीक्वेंस हमें देखने को मिल जाता है। तो हम नोटिस करते हैं कि हमेशा फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, हमेशा कितने कितने का डिफरेंस है? 1 का डिफरेंस है, क्योंकि वो एक ऐसा सीक्वेंस है, ऐसा लिस्ट ऑफ नंबर है जिसके अंदर एक डिफाइनाइट पैटर्न चलता है। तो भैया आप तो एपी पढ़ा रहे थे, ये सीक्वेंस पर कहां से आ गए? एपी के अंदर अगर हम बात करें, बेसिकली क्या रहता है, लिस्ट ऑफ नंबर रहता है जिनको हम सीक्वेंस कहते हैं। और इन्हीं सीक्वेंस के वजह से हम फाइंड कर सकते हैं कि अगला वाला नंबर क्या होगा, उससे पीछे वाला नंबर क्या होगा, 10वें नंबर का नंबर कितना होगा। कैसे पता लगा सकते हैं? वो एक प्रॉपर सीक्वेंस से पता लगा सकते हैं। कोई अगर आपसे पूछे सीक्वेंस क्या है, तो क्या बता कर आओगे कि सीक्वेंस वो पर्टिकुलर लिस्ट ऑफ नंबर है जिसके अंदर हम नोटिस करते हैं कि जो नंबर रहते हैं वो डिफाइनाइट पैटर्न से आगे बढ़ते हैं। कभी भी ऐसा नहीं होता कि 275 के बाद 276 ना आकर 280 डायरेक्ट आ गया। कभी भी ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि जो हमारे नंबर रहते हैं वो एक डिफाइनाइट पैटर्न को फॉलो करते हैं। किसको फॉलो करते हैं? डिफाइनाइट पैटर्न को फॉलो करते हैं। यहां पर कोई भी डिफाइनाइट पैटर्न नहीं है, जिस वजह से अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर लिस्ट ऑफ नंबर को हम एपी या सीक्वेंस नहीं कह सकते।
ये हमारा एक प्रॉपर सीक्वेंस नहीं है, नॉट अ सीक्वेंस। ऊपर वाले सीक्वेंस हैं क्योंकि उनके अंदर जो लिस्ट बढ़ रही है वो 1 के बाद 2 पर आई, 2 के बाद 3 पर आई, 3 के बाद 4 पे गई। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि 1 के बाद डायरेक्ट जंप लेकर 5वें पर आ गई, 5वें से जंप लेकर 6वें पर आ गई। वो हमेशा कैसे रहने वाली है, सेम रहने वाली है। इन दिस चैप्टर, और इस चैप्टर में हम क्या करने वाले हैं, इन्हीं सारे नंबर के साथ डील करने वाले हैं। और आपके जितने भी डाउट इस चैप्टर को लेकर हैं उन सभी को हम 3 वीडियोस के अंदर ऐसे क्लियर करेंगे कि आपको चौथी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो आ जाते हैं आगे। ये पर्टिकुलर जो लिस्ट ऑफ नंबर है, ईच नंबर इन द लिस्ट इज कॉल्ड अ टर्म। यहां पर हर जो नंबर रहता है उसको हम एक टर्म कहते हैं। जैसे अगर हम बात करें, मान लो मैंने आपको 5-5 के गैप से बैठाया, भैया मैं तो 5वें पे पहला होके बैठ गया। बट अगर हम बात करें दूसरा वाला जो होगा वो कितने पे बैठेगा, 10वें पे बैठेगा। बोलेगा मैं तो 10 पे हूं, तीसरा वाला बोला कि जा रे जा, मैं कितने पे हूं, 15 पे हूं। इसका मतलब है हर टर्म को हम क्या करते हैं, एक नंबर देते हैं। जैसे अगर हम बात करें पहली वाली टर्म को आप ए कह देंगे तो दूसरी वाली को क्या कहेंगे, A2 कहेंगे, तीसरी वाली को क्या कहेंगे, A3 कहेंगे, चौथी वाली को क्या कहेंगे, हम A4 कहेंगे। जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारे लिस्ट का पहली वाली टर्म है, तो पहली वाली टर्म को क्या बोलते हैं, A1 कहते हैं। दूसरी वाली टर्म है तो क्या कहते हैं, A2 कहते हैं। तीसरी वाली टर्म है तो क्या कहते हैं, A4 कहते हैं। चौथी वाली टर्म है तो क्या कहेंगे, A4 कहेंगे। और 7वीं वाली टर्म रहती तो क्या बोलते, A7 बोलते। भैया इतना आसान है क्या? हाँ इतना ही आसान है। बिल्कुल लोड नहीं लेंगे तो ये चैप्टर हम इतने अच्छे से पढ़ सकते हैं कि आपको डाउट भी नहीं रह जाएगा। ये क्या रहता है, एपी लिस्ट ऑफ नंबर रहता है जो डिफाइनाइट पैटर्न से आगे बढ़ता है या पीछे जाता है। मतलब इसकी गाड़ी या तो आगे चली जाएगी या तो कहां आ जाएगी, पीछे आ जाएगी। और जो आगे जाने का पैटर्न रहेगा वो भी सेम रहेगा, पीछे जाने का जो पैटर्न रहेगा वो भी सेम रहेगा। यहां पर जैसे पहला नंबर हमारा 7 आया, अगला 9 आया, फिर 11 आया, फिर 13 आया, तो क्या इसे सीक्वेंस कहेंगे, जल्दी बताओ। 7 से 9 मतलब यहां पर कितने से जंप लिया उसने, 2 से जंप लिया। 9 से 11 फिर 2 से आगे बढ़ गया, 11 से 13 फिर 2 से बढ़ गया। मतलब ये एक सीक्वेंस है। क्यों सीक्वेंस है, क्योंकि यहां पर एक डिफाइनाइट पैटर्न फॉलो हो रहा है। जब कभी एक डिफाइनाइट पैटर्न फॉलो होता है तो हम क्या बोलते हैं कि ये क्या है, सीक्वेंस है। ये क्या है, हमारा सीक्वेंस है। तो इसको हमने सीक्वेंस कहा। ऐसे लिस्ट ऑफ नंबर जिसमें नंबर आगे बढ़ता है तो सेम तरीके से बढ़ता है, पीछे आता है तो सेम तरीके से आता है। पहली वाली टर्म क्या है, A1, दूसरी वाली टर्म क्या है, A2, तीसरी वाली टर्म क्या है, A3, चौथी वाली टर्म क्या रहती है, A4। अगर कोई हमसे कहे डिफरेंस निकालो, क्या निकालो, यहां पर डिफरेंस निकालो किसी भी 2 टर्म का, तो डिफरेंस निकाल सकते हैं क्या। 9 में से 7 अगर हम हटा दे तो डिफरेंस कितने का है, 2 का। 11 में से 9 हटा दे तो फिर डिफरेंस कितने का है, 2 का। 13 में से 11 हटा दे तो फिर से डिफरेंस कितना है, 2 का। मतलब यहां पर जो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में डिफरेंस रहने वाला है, टर्म विच कम्स वन आफ्टर अदर। कंसेक्यूटिव तो हमें पता ही है, इतने बेवकूफ तो नहीं है। कंसेक्यूटिव मतलब जो एक के बाद एक के आते जाएं। जैसे 2 के बाद हमेशा 3rd आएगा, 3rd के बाद 4th आएगा, 4th के बाद 5th आएगा। उसी तरीके से यहां पर जो कंसेक्यूटिव टर्म रहती है, जैसे फर्स्ट टर्म के बाद सेकंड टर्म, सेकंड के बाद थर्ड टर्म, थर्ड के बाद फोर्थ टर्म, तो इन पर्टिकुलर टर्म्स का जो डिफरेंस रहता है वो कैसा रहने वाला है। जैसे A1 और A2 का हम डिफरेंस देखें, A1 और A2 का, A2 माइनस A1 अगर हम करें तो 9 माइनस 7 कितना आ जाता है, 2 आ जाता है। मतलब पहली 2 टर्म का जो डिफरेंस यहां पर आया वो कितना आया, 2 आया। अगली 2 टर्म का भी डिफरेंस देखें, 11 माइनस 9 वापस से कितना आ गया, 2 आ गया। A4 माइनस A3 इनका भी कितना आ गया, 2 आ गया। तो हम नोटिस करते हैं कि AP के अंदर या सीक्वेंस के अंदर जो लिस्ट ऑफ नंबर रहता है उनका कॉमन डिफरेंस हमेशा कैसा रहता है, सेम रहता है। जल्दी बताओ कैसा रहता है, सेम रहता है। तो हमने नोटिस किया कि जो डिफरेंस रहता है 2 टर्म के बीच में, जैसे मान लो 5वीं टर्म है और 6वीं टर्म है, उनके बीच में डिफरेंस 5 का है, तो पहली टर्म और दूसरी टर्म के बीच में भी डिफरेंस कितने का होगा, 5 का होगा।
मान लो 1000 टर्म है और 1001 टर्म है, उनके बीच में कितना डिफरेंस होगा? उनके बीच में भी 5 का ही डिफरेंस होगा। यानी भैया जब कॉमन डिफरेंस सेम है तभी जाकर हम लिस्ट ऑफ नंबर को क्या बोल सकते हैं? एपी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? एपी बोल सकते हैं। सच अ टाइप ऑफ सीक्वेंस, और ऐसे टाइप के सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। मतलब भैया जो एपी है उसका फुल फॉर्म क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? वो पर्टिकुलर लिस्ट ऑफ नंबर या वो पर्टिकुलर सीक्वेंस जिसमें जो लिस्ट रहती है वो एक डिफाइनाइट पैटर्न से या तो आगे बढ़ती है या तो बेचारी क्या कर जाती है? पीछे आ जाती है। मतलब या तो हम उसे पीछे फेंक देते हैं या तो वो हमारे साथ कहां आ जाती है? आगे आ जाती है। क्या सीखा हमने यहां पर कि एपी क्या है? लिस्ट ऑफ नंबर जिसके अंदर एक डिफाइनाइट पैटर्न चलता है, और ये डिफाइनाइट पैटर्न हमें क्या बताता है कि एक ऐसा सीक्वेंस है जिसमें हमेशा दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस कैसा रहता है? सेम रहता है। 5वीं से पहले 6वीं का डिफरेंस देख लो, 6वीं के साथ 7वीं का डिफरेंस देख लो, पहली टर्म के साथ दूसरी टर्म का डिफरेंस देख लो। हर बार कैसा आना है? सेम आना है। कैसा आना है? सेम आना है। पहली वाली टर्म को हम किससे डिनोट करते हैं? ए से डिनोट करते हैं। सेकंड वाली टर्म निकालने के लिए हम डी प्लस करेंगे। कॉमन डिफरेंस को किससे डिनोट किया? डी से डिनोट किया। अगर ए देखें, ए कितना आ जाता है हमारा? 7 आ जाता है। दिखाई दे रहा है? हाँ दिखाई दे रहा है। ए कितना है हमारा यहाँ पर? 7 है। डी कितना है हमारा यहाँ पर? 2 है। AP is a sequence. AP क्या है आपका? सीक्वेंस in which difference between any two consecutive term is the same. AP के अंदर हम नोटिस करते हैं हर बार किसी भी कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस ले लो वो कैसा आता है? सेम आता है। तभी जाकर ये क्या बन पाता है? एपी बन पाता है। यानी भैया अगर मुझसे अब कोई पूछेगा एपी क्या है तो हम क्या बताएंगे? लिस्ट ऑफ नंबर हैविंग डिफाइनाइट पैटर्न। वो लिस्ट ऑफ नंबर जिसके अंदर एक डिफाइनाइट पैटर्न है, इधर वो आगे बढ़ रहा है इधर वो पीछे आ रहा है। फर्स्ट टर्म को डिनोट कर देते हैं ए से। दो कंसेक्यूटिव टर्म के बीच में जो डिफरेंस आता है उसे हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं उसे हम? कॉमन डिफरेंस। और हर बार कॉमन डिफरेंस कैसा आता है? सेम आता है। ना तो वो कभी कम हो सकता है ना तो वो कभी ज्यादा हो सकता है। वो क्या करता है? एक प्रॉपर सीक्वेंस से आगे बढ़ता है। A1 की अगर हम बात करें, A1 क्या है हमारी? फर्स्ट टर्म। A2 की अगर हम बात करें, A2 क्या है हमारी? सेकेंड टर्म। A3 हमारी क्या रहती है? थर्ड टर्म। A4 की अगर हम बात करें, A4 हमारी कौन सी रहेगी? फोर्थ टर्म। वैसे ही अगर हम बात करें, मान लो आपको बोल दिया जाए कि आप तो जाके दिखाओ nth वाली टर्म तक। अब भैया nth टर्म क्या है यहाँ पर? n का मतलब रहता है कोई भी एक नंबर ऑफ टर्म। जैसे मान लो मैंने बोल दिया गिवन एपी की 50 नंबर की टर्म निकालो, तो मेरे लिए 50 नंबर की टर्म क्या है? nth टर्म। मान लो तुम्हारे दोस्त ने बोला जा 1000 भी टर्म निकाल के दिखा। 5 के टेबल में 1000 बार में कितना आता है वो निकाल कर बता। तो 5 वाला जो टेबल रहता है वो एक सीक्वेंस रहता है, डिफाइनाइट पैटर्न से आगे बढ़ता है। जब भैया डिफाइनाइट पैटर्न से आगे बढ़ रहा है तो nth टर्म हमारी उसी एपी की किसी एक नंबर की टर्म रहेगी। अगर हमें पता है 1000 भी टर्म है तो n 1000 हो जाएगा। किसी ने बोला 100 की निकाल के दिखा दे तो 100 की निकाल के दिखा देंगे। 5 की निकाल के दिखा दे तो 5 की निकाल के दिखा देंगे। तो बेसिकली an क्या है? an हमारा रहता है nth टर्म। ये AP की कोई भी एक टर्म हो सकती है जिसको हम जनरल टर्म कह सकते हैं। भैया जनरल टर्म का मतलब क्या है? कि वो एपी में किसी भी एक जगह पर आ सकती है। क्या कर सकती है? एपी में किसी एक जगह पर आ सकती है। तो क्या नोटिस करा हमने? हमने नोटिस करा कि एपी में अगर हमें किसी एक नंबर की टर्म निकालना है तो उस टर्म को क्या बोलते हैं? nth टर्म। यहीं से हमारी जो सेकंड वाली एक्सरसाइज है उसके अंदर हम nth टर्म को भर भर के पढ़ने वाले हैं। भर भर के पढ़ने वाले, इतना भर के पढ़ने वाले हैं कि वो जो नीला वाला ड्रम रहता है वो भी फुल हो जाएगा और आपको लगेगा ये क्या हो गया हमारे साथ। तो यहां पर हम देखते हैं an क्या है? an बेसिकली हमारे AP की कोई एक टर्म हो सकती है। जैसे मान लो AP आपको लिख के दिया 3, 7, 11, 15, बट उन्होंने बोला 50 नंबर की टर्म निकालो, तो वो 50 नंबर की टर्म गिवन टर्म के लिए क्या है? an। क्या है वो आपके लिए? an। an क्या रहता है? nth टर्म। वो हमारे AP की कोई एक टर्म रह सकती है, कोई भी हो सकती है। वो 50 नंबर की, 100 नंबर की, 500 नंबर की। तुम्हारे दोस्त ने बोल दिया 1000 नंबर की निकाल दो, तो वो कितने नंबर की टर्म हो जाएगी? 1000 नंबर की
टर्म हो जाएगी। अगर इसके फॉर्मूले पर हम आए, यहाँ पर n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हमें पता है नंबर ऑफ टर्म, उस पर्टिकुलर टर्म की पोजीशन। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखें 25th टर्म, तो n कितना है हमारा 25। वैसे इन्होंने बोला 28th टर्म, इन्होंने हमारे पास क्या आया n इज इक्वल टू 28, n इज इक्वल टू क्या आ गया 28। फिर अगर हम ध्यान दें लास्ट वाले फॉर्मूले की तरफ आएंगे, जो कि क्या है हमारा सम। क्या है भैया हमारा सम। अब आपने बोल दिया एपी में इतने नंबर की टर्म होती है, वो तो हमें पता है, बट इस पर्टिकुलर चैप्टर में हमें सम के बारे में पढ़ना है। सम का मतलब क्या है, जैसे आपसे बोल दिया जाए 5 के टेबल को 20 बार लिखो और 20 टर्म का सम करो, तो क्या तुम 5 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 20 प्लस ऐसा करोगे? अरे नहीं, तुम बहुत ज्यादा दिमागदार हो। हम क्या करेंगे, हम लगा देंगे वहां पर सम ऑफ n टर्म्स। मतलब भैया पहले वाले के पास 500 रुपए, दूसरे वाले के पास 1000 रुपए, तीसरे वाले के पास 1500 रुपए, तो हमें सभी को अलग अलग ऐड नहीं करना है, पता करना है ऐसे कितने लोग हैं, ऐसे कितने लोग हैं, 10 लोग हैं, 20 लोग हैं, 50 लोग हैं, तो हम क्या करेंगे वहां पर सम का फॉर्मूला लगाएंगे। अगर आपको सिर्फ बोला कि इतनी टर्म्स तक का सम निकालो, तो आप वहां पर ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे n/2 2a प्लस n माइनस 1d। बट उन्होंने बोल दिया कि 50 टर्म्स का निकालना है, पहली टर्म भी है, 50 नंबर की टर्म भी है, तो कौन सा वाला फॉर्मूला लगाएंगे n/2 a प्लस एल। n/2 a प्लस एल ये शॉर्टेस्ट फॉर्मूला है, ये वो पर्टिकुलर फॉर्मूला है जब आपको लास्ट टर्म गिवन ना दी रहे। चलो इसी के साथ जो इंट्रोडक्शन में हमें पढ़ना था वो है कंप्लीट। बट अगर हम बात करें इस वीडियो में, मैं तुम्हें ये भी बताने वाला हूं कि एपी होता क्या है, एपी निकलता कैसे है, कॉमन डिफरेंस कैसे आता है, और मान लो कि हमें एपी चेक करना है, एपी है या नहीं, तो उसको भी हम क्या करते हैं, देख लेते हैं। तो जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे कि इसके कुछ क्वेश्चन हम करेंगे जिससे हमें पता लग जाए एपी बनता कैसे है, एपी होता क्या है, कॉमन डिफरेंस कैसे आता है, फर्स्ट टर्म क्या रहती है। चलो आ जाते हैं पहले क्वेश्चन पे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन, यहां पर हम दो सिचुएशन पढ़ेंगे। डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, हमसे पूछा जा रहा है इन दोनों सिचुएशन में से ऐसी कौन सी सिचुएशन है जिसमें एपी है, और एपी है तो क्यों है, और एपी नहीं है तो क्यों नहीं है, दोनों के बारे में हमें बता देना है। तो जैसा कि इंट्रोडक्शन में पढ़ चुके हैं, एपी क्या है, वो लिस्ट ऑफ नंबर जिसमें नंबर क्या करते हैं, डिफाइनाइट पैटर्न से आगे बढ़ते हैं। अगर आगे बढ़ जाएगा डिफाइनाइट पैटर्न से तो एपी है, नहीं आएगा तो बोलेंगे चल चल निकल यहां से, ये नहीं है। चलो देख लेते हैं पहला, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर। टैक्सी फेयर मतलब टैक्सी का किराया, टैक्सी फेयर मतलब टैक्सी का किराया, जो टैक्सी का किराया है हर किलोमीटर के बाद। व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, पहले वाले किलोमीटर के लिए 15 रुपए, एंड 8 फॉर एन एडिशनल ईच किलोमीटर। मतलब भैया मैंने गाड़ी बुक कर दी है तो वो मुझसे क्या कर रहा है, 15 रुपए तो लेंगे ही। मतलब मैं अगर पहला किलोमीटर ट्रेवल करूं, 1 किलोमीटर से कम जाऊं, तो मुझे 15 तो देना ही पड़ेगा। बट जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा, मान लो मैंने 2 किलोमीटर कवर किए, तो पहले किलोमीटर का 15, बट दूसरे वाले का सिर्फ 8, तीसरे वाले का सिर्फ 8, मतलब 8 से ही अपने आप को क्या कर रहा है, आगे बढ़ा रहा है। तो जैसे ही हमने सेंटेंस पढ़ा पता लग गया ये तो एपी है। चलो सॉल्व करके दिखा देते हैं। जैसा कि अगर हम सिर्फ और सिर्फ 1 किलोमीटर जाएं, तो पहले किलोमीटर का कितना है, 15 है, पहले किलोमीटर का कितना है, 15 है। बट अगर हम यहाँ पर सेकंड किलोमीटर जाते हैं, मतलब भैया 1 और किलोमीटर हमने बढ़ा लिया, तो पहले किलोमीटर का कितना, 15, और इन्होंने बोला हर एडिशनल किलोमीटर के लिए आपको 8 रुपए ज्यादा देना है। मतलब पहले किलोमीटर का तो 15 देना पड़ेगा, बट दूसरे वाले का 8 और देना पड़ेगा। मतलब दूसरे किलोमीटर को ट्रेवल करने के लिए इन टोटल कितना पैसा देना है हमें, 23 रुपीज। वैसे अगर हम बात करें, हमने सेकंड के बाद थर्ड किलोमीटर कवर किया, तो पहले किलोमीटर का 15, दूसरे का 8 और तीसरे का 8, तो यहाँ पर 15 और 8 कितना हो गया, 23, 23 और 8 कितना हो गया, 31, मतलब 31 रुपीज यहाँ पर देने पड़ेंगे। वैसे अगर हम बात करें, मान लो आप 4 किलोमीटर और चले जाते हैं, तो पहले वाले का 15, दूसरे वाले का 8, तीसरे वाले का 8 और चौथे वाले का भी कितना आ गया, 8 आ गया। तो यहां पर कितना हुआ, 15 और 8 23, 23 और 1 31, 31 और 1 कितना हो जाएगा, 39। अब एक बात यहां नोटिस करो, अगर हम इन दोनों का डिफरेंस देखें,
A2 माइनस A1 करें। हमें पता है पहली वाली टर्म A1 रहती है, दूसरी वाली A2 रहती है, तीसरी वाली हमारी A3 रहती है, चौथी वाली हमारी क्या हो जाती है, A4 हो जाती है। तो जैसा सेंटेंस दिया उस हिसाब से हमने बनाया। अगर हम 1 किलोमीटर ट्रेवल करें तो कितना देना है, 15 रुपए। 2 कर लिए तो कितने, 23 रुपए। 3 कर लिए तो 31। 4 कर लिए तो कितना हो गया, 39। कितना हो गया हमारा, 39। अब अगर हम यहाँ ध्यान दें, हमने इनको तो बना लिया कि इतना इतना पैसा हमें देना है। इस हिसाब से हमारे पास एक एपी बन रहा है। क्यों बन रहा है एपी, क्योंकि हमें चेक करना है एपी है या नहीं। तो पहला वाला A1 अगर हम देखें कितना है, 15। A2 अगर हम बात करें 23। फिर अगर हम बात करें A3 कितना है, 31। A4 हमने निकाला है कितना, 39। हम पहली 4 टर्म से देख लेंगे एपी है या नहीं है। एपी के लिए क्या होना चाहिए, डिफाइनाइट पैटर्न से आगे बढ़ना चाहिए। और डिफाइनाइट पैटर्न कैसे पता लगता है भैया, कॉमन डिफरेंस से पता लगता है। अभी थोड़ी देर पहले ही तो पढ़ा है हमने, तो यहां पर हम डी ही चेक करेंगे। और डी हमने क्या पढ़ा, हर कॉन्जिक्यूटिव टर्म में कैसा रहता है, सेम रहता है। अगर सेम आ गया तो एपी, नहीं आया तो कोई एपी नहीं है। तो चलो डी चेक करते हैं। पहला वाला A2 माइनस A1। A2 कितना निकाला, 23। A1 कितना निकाला, 15। 23 माइनस 15 कितना आ गया, 8 आ गया। भैया अगर कॉमन डिफरेंस हर बार 8 आया तो ये एपी है, नहीं आया तो नहीं है। फिर अगर हम बात करें अगला वाला निकाल के देख लेते हैं। A3 माइनस A2। A3 31 है, ये 23 है। इनका भी कितना आया, 8 आया। वैसे ही अगर अगले वाले का चेक करें A4 माइनस A3, तो यहाँ पर 39 माइनस 31 तो कितना हो गया, 8 हो गया। तीनों जगहों पर देखो कॉमन डिफरेंस कैसा है, सेम है। और हमने पढ़ा था जब कभी कॉमन डिफरेंस सेम रहता है तो वो पर्टिकुलर जो सिचुएशन है या लिस्ट ऑफ नंबर है वो क्या बन जाता है, एपी बन जाता है। दैट्स इट, इतना सा ही ये था। इसके जैसा एक और कर लेते हैं, देखते हैं वो हमसे क्या कह रहा है। द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर। इन्होंने बोला आपका मान लो बैंक अकाउंट है, आपने कौन से बैंक में खुलवाया, जैसे मान लो एसबीआई में जाके आपने अकाउंट खुलवाया। आप एसबीआई गए, बढ़िया एसबीआई गए कि मैडम आज तो मैं क्या करना चाहता हूँ, एक अकाउंट खुलवाना चाहता हूँ, आप मेरे को एक अकाउंट खोल के दो। तो वो मैडम बोली चलिए भाई साहब आपका अकाउंट खोल देती हैं, बट आप कितना पैसा अकाउंट में जमा करोगे। तो आप क्या कहते हो, व्हेन 10,000 इज डिपॉजिटेड एट द कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। आपने बोला मैं 10,000 रुपए जमा कर रहे हैं। अब बैंक वाले ठहरे, आपका पैसा वो जमा करवा के रखना चाहेंगे, तो उन्होंने बोला आपको सिंपल इंटरेस्ट नहीं देंगे, हम आपको देंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में क्या फर्क रहता है, जहां पर सिंपल इंटरेस्ट बोलता है मैं तो क्या करूंगा, प्रिंसिपल अमाउंट पे पैसा दूंगा, बट जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो बोलता है नहीं यार मैं क्या करूंगा, मेरे कस्टमर को इतना इंटरेस्ट दूंगा, इतना इंटरेस्ट दूंगा कि वो हर बार क्या बोलेगा कि मैडम मुझे कौन सा वाला इंटरेस्ट चाहिए, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में होता क्या है कि जो आपका अमाउंट रहता है उस पे जो इंटरेस्ट मिलता है, अगली बार इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिल जाता है, इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिल जाता है। मतलब आपके हो जाते हैं बल्ले 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 बल्ले, शाबा शाबा हो जाते हैं। क्यों शाबा शाबा हो रहा है, क्योंकि आपको इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट मिल रहा है। मतलब सिचुएशन में हमारी विन विन है। सिचुएशन हमारी कैसी है, विन विन सिचुएशन है। अब मान लो आपने पहले वाले साल में कितना पैसा जमा किया था, पहले वाले साल में आपने जमा किया 10,000 रुपए। कितना जमा किया आपने, 10,000 रुपए। बट जैसा कि उन्होंने हमसे बोला कि आपको कौन सा वाला इंटरेस्ट मिल रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से देखते हैं, जब हम यहां पर इंटरेस्ट निकालेंगे, क्या निकालेंगे, यहां पर इंटरेस्ट निकालेंगे। जल्दी बताओ इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है भैया, अमाउंट इंटू रेट इंटू टाइम, अमाउंट इंटू रेट इंटू टाइम। यहां पर इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा लेते हैं, अमाउंट इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100। अमाउंट कितना है आपका, 10,000 रुपए। रेट कितना दे रही है बैंक वाली मैडम, 8%। कितना दे रही है, 8%। टाइम कितने साल का, 1 साल का। भैया 1 साल का क्यों निकाल रहे हो आप, क्योंकि हमें पता है हर साल ब्याज बढ़ता जाएगा। हर साल क्यों ब्याज बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है। सिंपल होता तो डायरेक्ट 5 साल का होता, 5 से मल्टीप्लाई कर देते, 10 साल का होता 10 से कर देते, बट कंपाउंड है, दैट मीन हर बार हमें क्या करना पड़ेगा, हर साल का निकालना पड़ेगा।
हम ये पहले साल का इंटरेस्ट निकाल रहे हैं। यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल, 8 इंटू 100 कितना आ जाएगा 800। पहले वाले साल में हमारे अकाउंट में 10,000 रुपए थे, अब उस पर 800 रुपए का इंटरेस्ट मिल गया, तो दूसरे वाले साल में पैसा कितना हो गया 10,000 रुपए, जो आपने बैंक वाली मैडम को देकर आए कि मैडम मेरे अकाउंट में चाहिए मुझे, तो उसके साथ उन्होंने 1 साल बाद इंटरेस्ट दे दिया, कितना हो गया 10,800। मतलब भैया दूसरे साल में मेरे पास 800 रुपए बढ़ गए। हाँ तेरे पास 800 रुपए बढ़ गए हैं, तेरे पास अब 800 रुपए ज्यादा हैं, बट अगर हम बात करें थर्ड ईयर में क्या होगा, तो इसका नया इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। क्या भैया यही वाला कॉपी नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? अभी तो बोला मैंने कि यहाँ पर इंटरेस्ट पे भी मैडम क्या देने वाली है, इंटरेस्ट देने वाली है। तो मैडम से हम क्यों 10,000 पे इंटरेस्ट ले, हम पूरे 10,800 पे लेंगे। तो यहाँ पर जो इंटरेस्ट आएगा दूसरे वाले साल का वो कितना आएगा, अब अमाउंट कितना हो गया 10,800, अमाउंट की जगह पर 10,800, और रेट कितना है 8%। बैंक वाले रेट तो बढ़ाते नहीं, उन्होंने बोला 8% पे देंगे तो 8% पे देंगे। टाइम फिर से कितने साल का, 1 साल का, डिवाइडेड बाय 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल, 100 इंटू 1 कर लो 800, 8 8 64, मतलब दूसरे साल में इंटरेस्ट कितना मिलने वाला है 864। यही पता लग गया कि ये एपी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ 800 से बढ़ रहा है, यहाँ कितने से बढ़ रहा है 864 से। बट मैथ्स कर रहे हैं, इनको करके दिखाना पड़ेगा। हमसे पूछ लेते हैं ये सर्कल क्यों है, तो वैसे इनने ये बोल देंगे कि आपको दिख रहा है बट आप बताओ। मैथ्स में हमें क्या करना पड़ता है, दिख तो रहा है बट उसके बाद भी क्या करना पड़ता है, प्रूफ करके बताना पड़ता है कि ये ट्राइंगल है और ये सर्कल है। वैसे अगर हम बात करें, इन्हें बताना पड़ेगा ये एपी है। बताने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले सेकेंड ईयर के बाद थर्ड ईयर में हमारे पास पैसा कितना हुआ 10,800 दूसरे साल का, और उसका इंटरेस्ट 864, 10,800 प्लस 800 करेंगे 11,600, 11,664, 11,664। फर्स्ट वाली टर्म जहां से हमने स्टार्ट किया वो 10,000 है, सेकंड वाली हमारी 10,800 है, तीसरी वाली की अगर हम बात करें 11,664 है। भैया चौथी क्यों नहीं निकाली, पहले दो में ही पता लग गया कि एपी नहीं होने वाला, क्यों हम थर्ड फोर्थ निकाले, क्यों हम हमारा टाइम बर्बाद करें। मैथ्स के पेपर में हम तभी अच्छा स्कोर कर सकते हैं जब हम अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ा दें। यहाँ पर अगर हम बात करें डी, पहला वाला A2 माइनस A1, A2 है हमारा 10,800 माइनस का 10,000 कितना हो जाएगा 800 रुपए। फिर अगर हम बात करें अगला वाला A3 माइनस A2, A3 कितना है 11,664 माइनस 10,800 कितना आ रहा है ये हमारा, ये आ रहा है 864। क्लियर कट, इसका डिफरेंस अलग है, इसका डिफरेंस अलग है, और जब डिफरेंस अलग अलग रहता है तो वो हमारा एक सीक्वेंस नहीं रहता, वो हमारा एक एपी नहीं रहता। इतने सिंपल तरीके से हम पता लगा सकते हैं कौन सा एपी है और कौन सा एपी नहीं है। अब ये तो हो गए सेंटेंस वाले क्वेश्चन, बट हो सकता है आपको नंबर लिख के दे दे और बोल दे कि बताओ इसमें कौन सा वाला है, तो चलो इनको वो भी बता देते हैं, उससे भी नहीं डरते हैं। फॉर द फॉलोइंग एपी, इन्होंने क्लियर कर दिया ये क्या है, एपी है। जब एपी है तो हमारे दिमाग से सिचुएशन और टेंशन खत्म कि ये एपी नहीं होगा, ये इनने बोल दिया एपी है तो हमने मान लिया एपी है। राइट द फर्स्ट टर्म, कौन सी टर्म बताना है, फर्स्ट टर्म बताना है, एंड द कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस बताना है। जब एपी क्लियर कट आपको पता है तो हर बार कॉमन डिफरेंस कैसा है, सेम है। पहला वाला उठाते हैं, पहला वाला कितना है 3, 1, -1, -3। हमेशा याद करो क्या पढ़ा था कि जो पहली वाली टर्म रहती है इसे क्या बोलते हैं, A1 बोलते हैं। मतलब फर्स्ट टर्म भैया जहां से एपी शुरू हो रहा है, हाँ वही फर्स्ट टर्म है हमारी, वही फर्स्ट टर्म है, सेकंड तक जाना ही नहीं है, फर्स्ट टर्म है वो हमारी। फिर कॉमन डिफरेंस क्या होता है, दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस निकाल लो, क्या हो जाता है कॉमन डिफरेंस। तो हम इनको बता देंगे, इतना लल्लू समझाए क्या हमें, फर्स्ट टर्म कितनी है 3 है, हम बहुत इंटेलिजेंट, हम लल्लू लाल थोड़ी है कि हमें पता नहीं चलेगा। 1 कितना है हमारा 3 है। डिफरेंस की अगर हम बात करें, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, किसी भी टर्म में से उसकी पीछे वाली टर्म माइनस करो तो आपका क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा। तो यहाँ पर हम थर्ड में से सेकेंड माइनस करके देखते हैं, A3 माइनस A2, A3 कितना है हमारा -1, A2 कितना है हमारा 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस आया है वो कितना है -2। मतलब भैया
ये जो एपी है किस तरफ जा रहा है, पीछे की तरफ जा रहा है। उसको पीछे जाना पसंद होगा तो वो पीछे जा रहा है, आगे जाना पसंद होता तो कहां चला जाता, आगे चला जाता। दैट्स इट। अगला वाला अगर हम देखें, इसका सेकंड वाला पार्ट, यहां पर क्या दिया हुआ है हमें सेकंड वाले पार्ट में, -5, -1, 3 और 7। जैसा कि यहां पर बताया पहली टर्म एपी जहां से शुरू हुआ है, तो यहां पर पहली टर्म क्या है हमारी, पहली टर्म होगी -5। क्यों होगी -5? क्योंकि शुरू कहां से हो रहा है, -5 से। और डी निकालेंगे, इस बार फोर्थ में से थर्ड टर्म माइनस करते हैं। क्यों माइनस करते हैं? थर्ड में सेकंड कर ही ली है तो दूसरा वाला भी देख लेते हैं। थर्ड में से सेकंड करें तो कितना होगा, a3 - a2, 7 - 3। a3 - a2 करना है तो a3 - a2 करेंगे, ये कितना है 3। अब ध्यान दो, इस फॉर्मूले का अपना खुद का माइनस है और इस a2 का अपना खुद का माइनस है, तो यहां पर -1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3 + 1 कितना हो जाएगा, 4। मतलब भैया डिफरेंस किस में है, पॉजिटिव। मतलब इसकी गाड़ी कहां जा रही है, आगे। एक और निकाल के दिखा देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना रहे। a4 - a3, a4 - a3 ये कितना है 7, ये है 3। इसमें भी डिफरेंस देखो कितना है 4। मतलब जो AP रहता है उसमें हर बार डिफरेंस कैसा आएगा, सेम आएगा। आंख बंद करके हम बता सकते हैं कि अगर मुझे थर्ड टर्म और सेकंड टर्म का डिफरेंस पता है तो कोई मुझसे पूछ ले 1000 टर्म का और 999 टर्म का डिफरेंस क्या है, तो मैं बोल दूंगा जा पागल समझाए क्या, उसका भी डिफरेंस कितना होगा, 5 होगा। चलो 5 तो निकाल लिया। अब अगला वाला और देख लेते हैं, क्या देखते हैं, क्या बता रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी। जैसे पहले वाले में पूछा था एपी कौन सा है, आप एपी बनाकर बताओ, तो हमने क्या करा था, उन्हें एपी बनाकर बता दिया था, और कौन सा एपी नहीं था वो भी बता दिया। तो वैसे इन्होंने पूछा इनमें से एपी कौन से हैं। पिछले वाले में तो दिया था, इस वाले में दिया नहीं है कि ये एपी है। इफ दे फॉर्म एपी, और मान लो ये एपी फॉर्म करते हैं, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। कौन सा डिफरेंस निकालो, कॉमन डिफरेंस निकालो, बिल्कुल निकाल देंगे। और उसके आगे वाली 3 टर्म निकालो। कितनी टर्म निकालो, आगे वाली 3 टर्म निकालो। चलो पहले हम एज यूजुअल इसका कौन सा वाला पार्ट करेंगे, फर्स्ट वाला पार्ट करते हैं। फर्स्ट वाला पार्ट अगर हम देखें क्या दिया है, एपी के लिए हमें एक लिस्ट दी है 2, 4, 8, 16, ये हमें एपी दिया है। अब हमें पता है सबसे पहले डिफरेंस निकालेंगे तभी हमें पता लगेगा लिस्ट ऑफ नंबर हमारा एपी है या नहीं। तो ये क्या होगा, a2 - a1, a2 4 है, ये 2 है, 4 - 2 कितना आ गया, 2 आ गया। अगला वाला निकालते हैं a3 - a2, a3 कितना है 8 - 4, 8 - 4 क्या हो गया, 4 हो गया। पहले दो में ही डिफरेंस अलग अलग आ गया। यहां पर हम लिख देंगे D is not the same, D यहां पर सेम नहीं है, D सेम नहीं है तो ये AP होगा, नहीं होगा। हम क्लियर कट लिख देंगे therefore it is नॉट एन एपी। और कोई हमसे पूछे एपी क्यों नहीं है, तो कई बार पढ़ चुके हैं कि एपी वो रहता है जिसमें लिस्ट ऑफ नंबर का कॉमन डिफरेंस कैसा, सेम। जब भाई साहब ये सेम ही नहीं है तो क्या ये एपी होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। इसको बोल देंगे चला जा हमारे यहां से, चला जा मुझसे दूर, क्योंकि तू एपी नहीं है। तो बेचारा क्या करता है, डर के मारे दूर चला जाता है। फिर अगर हम बात करें इसकी कौन सी वाली टर्म, सेकंड वाला, सेकंड वाले में अगर हम बात करें क्या है हमारा, -1.2, -3.2, फिर अगर हम बात करें -5.2, फिर कितना है -7.2। चेक करते हैं डी, a2 - a1, a2 कितना है -3.2। फॉर्मूले का अपना माइनस, इसका अपना माइनस, तो 2 माइनस लगेंगे, -1.2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये कितना होगा हमारा 3.2 + 1.2 कितना आ जाएगा हमारा, माइनस करते 0.2 में से 0.2 गया, 3 में से 1 गया तो आ जाता है 2। कितना डिफरेंस आया, -2। अगला वाला चेक करते हैं, अगला वाला कितना है -5.2, ये माइनस का 3.2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -5.2 + 3.2, इनका भी डिफरेंस कैसा आ गया, -2। इसमें भी -2, इसमें भी -2। अगला वाला और देख लेते हैं, a4 - a3, a4 कितना है हमारा -7.2 और ये कितना है
माइनस 5.2, माइनस 7.2 एज इट इज रहेगा, माइनस माइनस प्लस 5.2, इसका भी कॉमन डिफरेंस कितना है, सेम है। यानी भैया ये तो क्या है, एपी है। क्यों एपी है, क्योंकि जब कॉमन डिफरेंस सेम रहता है तो ऐसे लिस्ट ऑफ नंबर को क्या बोलते हैं, एपी बोलते हैं। और इन्होंने कहा अगर एपी है तो आप क्या निकाल कर दिखाओ, अगली 3 टर्म निकाल कर दिखाओ। तो चलो इन्हें क्या करते हैं, अगली 3 टर्म निकाल कर दिखा देते हैं। हमें क्या निकालना है, A5 निकालना है। अब यहां से देखो एक नई चीज बताता हूं। क्या नई चीज बता रहा हूं, जैसे हम कहां तक आ गए थे, हम आ गए थे फोर्थ वाली टर्म तक, हम फोर्थ वाली टर्म तक आ गए थे। इन दोनों में हमने देखा डिफरेंस कितना है, -2। इन दोनों में हमने देखा कितना डिफरेंस है, -2। इन दोनों में भी देखते कितना डिफरेंस है, -2। अगर मैं इस वाली टर्म में डिफरेंस प्लस कर दूं तो ये आएगा या नहीं आएगा, आ जाएगा। इसमें डिफरेंस प्लस करूं तो ये नहीं आएगा, आ जाएगा। इसमें डिफरेंस प्लस करूं तो ये नहीं आएगा, आ जाएगा भैया। तो हमेशा क्या करना है, जैसे फिफ्थ टर्म निकालना है तो अगर आपके पास A4 है तो A4 में D प्लस कर दो, A5 में D प्लस कर दो। दो तरीके दिखाता हूं। देखो पहला वाला अगर हम देखें, हम क्या कर सकते हैं, A5 निकाल रहे हैं तो A4 में अगर मैं D प्लस कर दूं, A4 के आगे ही तो है A5, तो A4 कितना है हमारा, -7.2, ये प्लस और ये -2 दिया है, ये -7.2 प्लस माइनस माइनस -2, तो ये कितना हो जाएगा, -9.2। कितना हो गया, -9.2। इसी को अगर हम दूसरी तरीके से करते, A5 को हम लिख सकते थे A प्लस 4D। अब भैया 4D क्यों लिख लिया, तो उसको देखो ध्यान से। यहां पर अगर हम इस वाली टर्म में देखें, ये फर्स्ट वाली टर्म है, सेकंड वाली पहुंचने के लिए कितना डिफरेंस, 1। सेकंड से थर्ड पहुंचने के लिए कितना, 1। तो एक और एक डिफरेंस कितने हो गए, 2। वैसे ये कितना हो गया, 3। मतलब चौथी टर्म तक पहुंचने के लिए अगर A में मैं 3 डिफरेंस प्लस कर दूं तो चौथी टर्म पे पहुंच जाऊंगा। वैसे ही अगर हम बात करें पांचवी टर्म पहुंचने के लिए अगर A के साथ, A कितना था आपका यहां पर, A अगर हम नोटिस करें, A है हमारा -1.2, माइनस का 1.2 प्लस 4 इंटू डिफरेंस कितना है, -2। देखना दोनों एग्जैक्ट सेम आएंगे। 4 2 सा कितना हो गया, 8। 1.2 प्लस माइनस माइनस -8, दोनों को प्लस करोगे -9.2। तो यहां से भी वही पहुंच रहा है, यहां से भी वही पहुंच रहा है। मतलब ये वाला कान में यहां से पकड़ूं या ये वाला कान में यहां से पकड़ूं, मैं पकड़ सेम कान रहा हूं। तो हम कह सकते हैं अगर फिफ्थ टर्म तक जाना है तो फोर्थ वाले में डिफरेंस प्लस कर दो या फर्स्ट वाली टर्म में 4 डिफरेंस प्लस कर दो। वैसे ही अगर हम बात करें A6 निकालना रहता तो A5 में डिफरेंस प्लस कर लेते। A5 -9.2 है, प्लस का -2 कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस करेंगे -11.2। यहां पर भी देखे A6 निकालते अलग वाला फॉर्मूला लगाकर तो A प्लस 5D हो जाता है। A प्लस 5D कितना होता है, -1.2 प्लस 5 इंटू -2। 5 इंटू क्या आ जाता है यहाँ पर, -2। यहां पर लिख लेते हैं 5 इंटू -2। 5 2 सा कितना हो गया, 10। माइनस माइनस प्लस हो जाता, माइनस का 11.2। ये भी सेम और ये भी सेम। अगला वाला है आपका होमवर्क। इसी के साथ ये हमारी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो हो जाती है कंप्लीट। कल वाली वीडियो में हम देखेंगे कि भैया जो nth वाला फॉर्मूला हमने पढ़ा था, 25 नंबर की टर्म कैसे आएगी, 36 नंबर की टर्म कैसे आएगी, और हमारे दोस्त ने बोल दिया 1000 नंबर की टर्म कैसे आएगी, तो उसको हम 1000 नंबर की टर्म भी निकाल कर बता देंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक आपको इंट्रोडक्शन वाला पार्ट कंप्लीट कर लेना है और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और वीडियो अच्छी लगी हो तो क्या करना, कमेंट कर देना, एक लाइक कर देना और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर देना। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना।